प्रतापगढ़ में एक सप्ताह पहले हुई विवाहिता की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने कातिल पति को गिरफ्तार कर लिया है। विवाहिता के चरित्र पर संदेह को लेकर पति ने उसकी बेरहमी से पिटाई कर हत्या कर दी थी। अरनोद थाना अधिकारी सुरेंद्र सोलंकी ने बताया कि बीती 7 जुलाई को नागेश्वर मीणा ने प्रकरण दर्ज करवाया कि उसकी बहन का विवाह नागदी निवासी रामरतन मीणा के साथ हुआ था। 6 जुलाई को उसके पास फोन आया कि उसकी बहन की तबीयत खराब है। इस पर वह अपने भाई और मां के साथ नागदी पहुंचे तो वहां पर उसकी बहन अचेत अवस्था में घर के बाहर पड़ी हुई थी और देखने पर साफ तौर पर लग रहा था कि उसके साथ मारपीट की गई है। इस पर रामरतन और उसके परिवार वालों को उपचार के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे 10 लाख रुपए दो और इसको यहां से ले जाओ। जैसे तैसे वह अपनी बहन को चिकित्सालय ले गए, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। नागेश्वर ने दर्ज करवाए प्रकरण में बताया कि उसकी बहन के साथ मारपीट की गई थी। पहले भी रामरतन उसके साथ मारपीट करता था। विवाहिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सामने आया कि उसके साथ मारपीट हुई है। इस पर पूछताछ के बाद पुलिस ने रामरतन को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में रामरतन ने बताया कि उसकी पत्नी के चरित्र पर उसे संदेह था। वह दूसरों के साथ बातें करती थी, इसी को लेकर उसने मारपीट कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस मामले के अग्रिम अनुसंधान में जुटी है। प्रतापगढ़ में करंट की चपेट में आने से एक किसान और बैल की मौत हो गई। हादसे के वक्त किसान अपने ही खेत में मक्का की फसल के पास उगी खरपतवार को हटाने में जुटा हुआ था। ग्रामीणों और परिजनों ने विद्युत निगम पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मोताने की मांग की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार घंटाली थाना क्षेत्र के हेड़पाड़ा गांव का रहने वाला थावरा नीनामा अपने ही खेत में मक्का की फसल से खरपतवार हटाने में जुटा हुआ था। इसी दौरान खेत से गुजर रही विद्युत लाइन की चपेट में आने से थावरा और बैल की मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिजन मौके पर पहुंचे तथा विद्युत सप्लाई को बंद करवाया। ग्रामीणों और परिजनों का आरोप है कि खेत से गुजर रही विद्युत लाइन काफी नीचे थी और वायर भी खुले हुए थे। यह सरासर विद्युत निगम की लापरवाही है। सूचना पर घंटाली थाना पुलिस और तहसीलदार मौके पर पहुंचे तो लोगों ने विद्युत निगम पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मोताने की मांग की। हादसे के बाद थावरा के घर में मातम पसरा हुआ है। मिशन हरियालो राजस्थान के तहत आज प्रतापगढ़ कलेक्ट्रेट परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। जिला प्रशासन और कल्पतरु सेवा समिति की ओर से इस अभियान के तहत कलेक्ट्रेट परिसर में 1000 पीपल के पौधे लगाकर इसे ऑक्सीजन पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने बताया कि कल्पतरु सेवा समिति और जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयास से कलेक्ट्रेट परिसर में ऑक्सीजन पार्क बनाया जा रहा है। यह प्रतापगढ़ जिले के लिए एक अनुपम सौगात है। यहाँ 1000 पीपल के पौधे लगाए जा रहे हैं और कल्पतरु सेवा समिति 3 साल तक इन पौधों को अपने स्तर पर देखभाल करेगी। समिति के दीपेश कुनिया ने बताया कि ऑक्सीजन पार्क के लिए पीपल के पौधे स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नहीं होने के कारण इन्हें दूसरे राज्यों से मंगवाया गया है। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ऑक्सीजन पार्क के लिए 10 से 15 फीट के पौधे मंगवाए गए हैं, जिससे कि इन पौधों के जीवित रहने की संभावना अधिक बनी रहेगी। पौधारोपण से पूर्व आयोजित कार्यक्रम में संस्था की ओर से कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया और एसपी लक्ष्मण दास के साथ डीएफओ हरिकिशन सारस्वत और अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों का स्वागत किया गया। इस दौरान डीएफओ हरिकिशन सारस्वत ने आमजन से अपने स्तर पर कम से कम एक पौधा लगाने की भी अपील की। इस अभियान के साथ ही कलेक्टर राजौरिया ने सभी विभागों के अधिकारियों को भी विभागीय स्तर पर पौधारोपण करने के निर्देश दिए हैं। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने भी बड़ी संख्या में पौधारोपण किया। नमस्कार, आज कल्पतरु संस्थान के साथ और सभी अधिकारी पदाधिकारियों के साथ हमने यहाँ पर वृक्षारोपण किया। पीपल के पेड़ आज हम कलेक्ट्रेट परिसर में लगा रहे हैं और मेरा सभी प्रतापगढ़ निवासियों से यही निवेदन रहेगा कि आप भी अपने अपने स्तर पर 2-2 पेड़ अपने खेत में, अपने गांव में, अपने घर में अवश्य लगाएं। आज जिला कलेक्ट्रेट में कल्पतरु सेवा समिति के और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में 1000 पीपल का ऑक्सीजन पार्क का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पर सभी वृक्ष 12 से 15 फीट के हैं
और सभी को सीक्वेंस में लगाया जा रहा है ताकि आने वाले भविष्य में सवेरे योगा के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए सबसे अच्छा उद्यान बने। और इस पार्क का नाम ऑक्सीजन पार्क दिया गया है। प्रतापगढ़ की जनता से निवेदन, इस मानसून कम से कम एक पेड़ लगाएं और अपने प्रतापगढ़ को ग्रीन प्रतापगढ़ बनाने में सहयोग करें।